फ्रेंड्स, मैं दीपांजलि आपकी फ्रेंड और होस्ट। आज मैं उपचारार्थ विशेषज्ञ के रूप में भी आई हूँ और फ्रेंड से याद आया, रिसेंटली मैंने अपनी एक फ्रेंड से बात की और जनरली हम बात कर रहे थे तो मुझे पता चला कि वो वर्क फ्रॉम होम कर रही है और आजकल आए दिन बीमार पड़ रही है। कभी उसको फीवर हो जाता है, कभी खांसी जुकाम हो जा रहा है, तो कभी डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जा रही है। तो वेदर इफेक्ट तो है ही। और उसने दिखाया डॉक्टर को, डॉक्टर ने बहुत सारे उसको टेस्ट रिकमेंड किए, उसने टेस्ट करवाए। टेस्ट के बाद उसको ये पता चला कि बॉडी में उसके बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है। तो इस मौसम में उसको ये कमी होना नॉर्मल है, क्योंकि इस टाइम पे इस चेंज होते मौसम में इम्यूनिटी का वर्क ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी का काम होने की वजह से बॉडी में न्यूट्रिएंट की नीड ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन मेरी फ्रेंड ने एक क्वेश्चन पूछा कि आखिर हम लोग रोज़ खाना खा रहे हैं, रोज़ प्रॉपर न्यूट्रिएंट ले रहे हैं, तो क्यों न्यूट्रिएंट की बॉडी में कमी हो जा रही है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को बताया जाए कि कभी कभी इन लैक ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर न्यूट्रिएंट को प्रॉपरली एब्जॉर्प्शन के लिए जो चीज़ों की नीड होती है वो ना मिलने के कारण भी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट प्रॉपर नहीं पहुंच पाता। तो एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन के लिए क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है और कौन से न्यूट्रिएंट हमारे इम्यूनिटी को बूस्टअप करेंगे, इम्यूनिटी को ताकत देंगे इस मौसम में फाइट करने के लिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं और हेल्दी फ्लेवर से किचन चलते हैं और वहाँ पे डिस्कस करते हैं कौन से ऐसे फूड हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप करेंगे। तो चलिए चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग फिर से हेल्दी फ्लेवर किचन में आ चुके हैं। हेल्दी फ्लेवर किचन में आपका स्वागत है। जैसा कि पहले कि मैंने बताया है आपको कि आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इम्यूनिटी बूस्टर फूड की। वो फूड जो हम अगर अपने रेगुलर अपने मील में लेंगे तो हमें एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें एक्स्ट्रा सप्लीमेंट पिल्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने नेचुरल वे में हम न्यूट्रिएंट बूस्टर्स खा सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी को और इन्हेंस कर सकते हैं। तो कौन कौन से न्यूट्रिएंट हैं पहले मैं आपको वो बता दूं। वो न्यूट्रिएंट्स हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन ई, प्रोटीन, जिंक, विटामिन सी और विटामिन ए। ये सारे न्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट हैं जिन्हें अगर हम अपने फूड में रोज़ लेते हैं तो हमें एक्स्ट्रा पिल्स खाने की या एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट डोज खाने की या न्यूट्रिएंट बूस्टर या सप्लीमेंट्स खाने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने रोज़ के भोजन में उनको ले सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी को इन्हेंस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से न्यूट्रिएंट हैं जो इनके अंतर्गत पाए जाते हैं। मीन्स कि प्रोटीन के अंतर्गत कौन कौन से फूड ग्रुप्स हैं, जिंक के अंदर कौन कौन से फूड ग्रुप्स हैं जिनको आप अपने डेली के डाइट में शामिल कर सकते हैं और उसको खा के अपनी इम्यूनिटी को इन्हेंस कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊंगी जिंक। जिंक जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है इम्यूनिटी बूस्टर के लिए। तो सबसे पहले मैं जिंक बताऊंगी। जिंक आपको किसी भी मोटे अनाज में मिल सकता है। मैंने बाजरे का आटा रखा है, आप बाजरा, ज्वार, कोई भी ओट्स ऐसे आटे का प्रयोग कर सकते हैं अपने डेली के खाने में। इसके अलावा लहसुन और प्याज में भी जिंक की मात्रा बहुत अच्छी पाई जाती है, जिसमें अगर आप सैलेड में ले रहे हैं प्याज, लेकिन कच्चा प्याज और कच्चा लहसुन, क्योंकि इसमें जिंक की मात्रा अच्छी रहती है। और अगर आप इसको ऑयल के साथ मिक्स कर देते हैं तो इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू घट जाती है। तो सैलेड के साथ आप प्याज ले सकते हैं और लहसुन या गार्लिक को आप चटनी के साथ डाल के खा सकते हैं कच्चा, या फिर लहसुन को मॉर्निंग आवर्स में ऐसे ही पानी के साथ एक जवा लहसुन निगल सकते हैं। उसके अलावा बीन्स हैं, चिकपीस है। चिकपीस मीन्स काबली चना, आप काबली चने का भी यूज़ कर सकते हैं जिंक के लिए। और कैशूनट या काजू का प्रयोग भी करा जा सकता है, जिसमें जिंक की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है।
मैं आपको नेक्स्ट सीरीज़ में मेरी ब्रेकफास्ट सीरीज़ में मैं बताऊंगी कि मैं इन सब सारे न्यूट्रिएंट को कंबाइन करके कौन कौन से ब्रेकफास्ट मील बनाए जा सकते हैं जो आप मॉर्निंग आवर्स में लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी की जो आवश्यकता है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो आपको वन मील में या वन गो में एक बार में मिल जाएगी। तो मैं आपको सबसे पहली चीज़ बताई मैंने आपको जिंक। नेक्स्ट है विटामिन ए। विटामिन ए उसको कैरोटीनॉइड्स कहते हैं, जो जिनमें येलो और ऑरेंज या फिर रेड कलर पाया जाता है जिन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में, उनमें कैरोटीनॉइड्स की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। विटामिन ए जो है वो हमारे इम्यूनिटी को बूस्टर करने में हेल्प करता है, जिसमें कि आपका जितने भी रेड कलर के या येलो कलर के या ऑरेंज कलर के जितने भी फूड प्रोडक्ट हैं, जैसे कद्दू हो गया, गाजर है, बनाना है, वाटरमेलन है, टमाटो है, मक्का है, मक्के का कॉर्नफ्लेक्स है, या फिर स्वीट कॉर्न है, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको विटामिन ए का अच्छा सोर्स है और आपको विटामिन ए प्रदान करेंगी। आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं अपने डेली डाइट में। स्पेशली मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो जितने भी फूड मैं आपको बता रही हूँ उनका यूज़ आप अगर रॉ करते हैं तो न्यूट्रिएंट ज़्यादा मिलता है। अगर इनको पका देंगे, जैसा कि आप टमाटर को पका देंगे तो टमाटर का वो इफ़ेक्ट जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि मोस्टली न्यूट्रिएंट जो हैं जैसे विटामिन ए है, विटामिन ए जो है वो फैट सॉल्युबल होता है, फैट के साथ मिक्स होता है और फैट के साथ ही आपको न्यूट्रिएंट के तौर पर मिलता है। तो विटामिन ए फैट सॉल्युबल होता है, फैट के साथ ही मिक्स होकर आपको बॉडी को न्यूट्रिएंट देने का काम करता है। तो इसके साथ हमेशा जैसे कॉर्नफ्लेक्स अगर आप खा रहे हैं तो उसके साथ मिल्क लीजिए। जो मिल्क फैट होता है वो हेल्दी फैट है और उसके साथ मिल्क करके ये कंप्लीट होता है, संपूर्ण होता है, और तभी जाके आपके बॉडी को वो विटामिन ए प्रदान कर पाता है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको सभी तरह के ऑयल वाले प्रोडक्ट में मिलेगा, क्योंकि फैटी एसिड है। और ओमेगा 3 फैटी एसिड वो फैटी एसिड होता है जो कि आपकी बॉडी को इम्यूनिटी को इन्हेंस करने में हेल्प करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया फैटी एसिड है तो फैट जो नेचुरल फैट वाली सीड्स होती हैं या नट्स होती हैं उसमें पाया जाता है, जैसा कि मूंगफली, पीनट्स, उसके अलावा बादाम, आमंड, फ्लैक्स सीड, चिया सीड और अखरोट, वॉलनट्स। इन सब चीज़ों में आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड की अच्छी मात्रा मिल जाती है। इसके अलावा मूंगफली का तेल, बादाम का तेल, सनफ्लावर ऑयल, इसमें भी और फ़िश के ऑयल में भी आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड की अच्छी मात्रा मिल जाती है। अगर फ़िश का ऑयल नहीं मिलता है तो आप फ़िश को भी स्टीम करके या कम ऑयल में पका करके भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड है वो आपको कम ऑयल में पकी हुई या स्टीम की हुई मछली में भी मिल जाए। विटामिन सी भी सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए। विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स है नींबू, आंवला, और नींबू की जितनी भी फैमिली की वैरायटी जैसे संतरा, मौसमी, या फिर बड़े जो अलग अलग साइज़ के नींबू आते हैं वो सारे। उसके अलावा गुआवा भी या अमरूद भी बहुत अच्छा सोर्स है। इमली सोर्स है। सबसे अच्छा आंवला सोर्स है। अगर आपको कुछ नहीं मिलता आप आंवले की चटनी बना के खा सकते हैं डेली अपने डाइट में। और स्पेशली विटामिन सी तो मैं बताना चाहूँगी कि विटामिन सी वाटर सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन सी ऑयल के साथ मिक्स नहीं हो सकता है। विटामिन सी पानी के साथ ही सॉल्युबल है और पानी के साथ सॉल्युबल होके ही वो ज़्यादा अच्छा एक्शन दे सकता है अपना। और विटामिन सी ऑयल के साथ मिक्स नहीं होता। और विटामिन सी को अगर ज़्यादा हीट दिया गया, क्योंकि वाटर सॉल्युबल है, ज़्यादा हीट देने पे विटामिन सी वेपर बन के उड़ जाता है। तो आप इसको
हमेशा विटामिन सी से रिलेटेड चीज़ों को कच्चा ही खाइए। जैसे संतरा है, नींबू अगर किसी चीज़ में आप डाल रहे हैं तो वो जब चीज़ पक जाती है उसके बाद ऊपर से नींबू डालिए। या फिर आपको नींबू का शरबत पीना है तो आप नींबू का शिकंजी भी पी सकते हैं। आप अगर इम्यूनिटी बूस्टर करना चाहते हैं तो आप दिन भर में 2-3 बार नॉर्मल वाटर में शिकंजी बना के पी सकते हैं। और जितने भी विटामिन सी वाले सोर्स के फूड हैं जिसमें विटामिन सी पाया जाता है उसको हीट मत करिए। हीट करेंगे तो हीट करने के साथ उसमें वेपर बनेगा और वेपर के थ्रू विटामिन सी आपके भोजन में से उड़ जाएगा। नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो जिन जिन बीजों में या चीज़ों में फैट पाया जाता है उसमें विटामिन ई की मात्रा ऑटोमेटिकली पाई जाती है, लेकिन विटामिन ई की बहुत कम मात्रा पाई जाती है सारी चीज़ों में। इसलिए आप ऑयल को या ऑयली प्रोडक्ट को, जैसे कि ये आपके नट्स हो गए, सीड्स हो गए, अगर इनको बहुत ज़्यादा हीट देंगे तो इनके अंदर मौजूद विटामिन ई की जो मात्रा है और ज़्यादा घट जाएगी। तो कोशिश करिए कि इन सब चीज़ों को आप रॉ खाइए, कच्चा खाने की कोशिश करिए। जैसा कि पीनट ऑयल की जगह पे पीनट, आप कच्चा पीनट खा लीजिए या रोस्ट किया हुआ पीनट खा लीजिए। आमंड, जितने भी स्पेशली नट्स होते हैं उनको रोस्ट किए बिना कच्चा खाइए तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। नेक्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन आपके इम्यूनिटी को, जब आपकी इम्यूनिटी फाइट करती है अलग अलग वायरस और बैक्टीरिया के साथ, तो वो ख़त्म भी होती रहती है, टूटती भी रहती है। उसके जो सेल्स हैं वो टूटते भी रहते हैं। तो नए सेल का निर्माण करने के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो प्रोटीन और अच्छी रिच क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन, क्योंकि बॉडी बहुत तेज़ी से फाइट कर रही होती है और उसे बहुत ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो कोशिश करिए कि आप अपनी तीनों के मीन्स ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तीनों मील में प्रोटीन का कुछ पार्ट ज़रूर खाइए। स्पेशली सारी दालों में प्रोटीन पाया जाता है। आप नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज में भी अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन पाया जाता है। स्पेशली एग में और चिकन में और मटन में अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन पाया जाता है। अगर आप वेजिटेरियन हैं और आप एग नहीं ले सकते तो एग का सबसे अच्छा सप्लीमेंट माना जाता है पिस्ताचियो या फिर पिस्ता को। पिस्ता, आपका 3 पिस्ता 1 एग के बराबर होता है। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप कोशिश करिए कि अगर आप एग नहीं खा सकते हैं तो आप 3 पिस्ता खा सकते हैं। 3 पिस्ता 1 एग के बराबर होता है। और इसको रॉ खाइए। आप इसको अगर सॉल्ट के साथ रोस्टेड है तो आप वो खा सकते हैं, क्योंकि बिना रोस्ट के ये ओपन नहीं होगा पिस्ता। तो सॉल्ट के साथ खा सकते हैं। अगर सॉल्ट नहीं खाना है तो आप प्लेन खाइए, लेकिन उसको पका के मत खाइए कि आप इसको खीर में डाल दीजिए या कुछ और उसका हलवा बना दीजिए या कुछ और कर दीजिए। ये सारी चीज़ें ना करिए। आप प्लेन पिस्ताचियो खाइए, प्रोटीन रिच होता है पिस्ताचियो। और किसी सप्लीमेंट को लेने से अच्छा है कि आप हेल्दी न्यूट्रिएंट लीजिए। इसके अलावा लोबिया भी बहुत अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का। लोबिया है, आपका सोयाबीन है, सोया चंक्स है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे सोर्स होते हैं प्रोटीन के। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का कि आप सोया से रिलेटेड चीज़ों का प्रयोग करिए। प्रोटीन का ओमेगा 3 फैटी एसिड का, विटामिन ई का बहुत अच्छा सोर्स होता है आपका फ्लैक्सीड और चिया सीड, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। और जितनी भी प्रकार की दालें हैं वो भी काफ़ी अच्छे सोर्स होते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट भी काफ़ी अच्छे सोर्स होते हैं। स्पेशली चीज़ है आपका, बटर है, लेकिन घर में निकला हुआ जो देसी बटर होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। अगर आप मार्केट के बटर का यूज़ करेंगे तो मार्केट के बटर में होता है प्रोटीन और विटामिन डी की मात्रा, लेकिन उतनी ही नहीं होती जितनी कि आप घर पे निकला हुआ बटर यूज़ करते हैं, वाइट बटर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो न्यूट्रिएंट थे, ये जो 6 न्यूट्रिएंट थे, इनका प्रयोग करके आप अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को इन्हेंस कर सकते हैं
उसको बढ़ा सकते हैं। रोज़ वो आप रोज़ वो फाइट कर रही है अलग अलग बीमारियों से, तो उसको ताकत देने का काम ये सारे भोजन करेंगे, आपके ये सारे न्यूट्रिएंट करेंगे। तो अगर आप डेली डाइट में इसको लेते हैं तो आपके लिए ये सारे फूड फाइटर का काम करेंगे और आपके बॉडी में जाकर इम्यूनिटी को बूस्टअप करेंगे। मैं जल्दी ही आपको इन सारे ही भोजन के द्वारा बनने वाले ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की सीरीज़ बताऊंगी, जो कि खाने में हेल्दी भी होंगे, बनाने में आसान भी होंगे और इसको खा के आप अपने डेली सप्लीमेंट्स जो हैं, न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट जो कि आपकी बॉडी में इम्यूनिटी को इन्हेंस करेगा, वो सप्लीमेंट भी आप पा सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट खाए। तो चलिए नेक्स्ट सीरीज़ में मिलते हैं, ब्रेकफास्ट सीरीज़ में, जो कि मैं अब नेक्स्ट बताने वाली हूँ जल्दी ही आपको। तो चलिए फिर मिलते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स को भेजिएगा, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आजकल बीमारियों का दौर चल रहा है, बहुत सारी बीमारियां फैली हुई हैं, तो बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, दूसरों के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।